So hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question number 4. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है the wheel of the car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when car is traveling at a speed of 66 km per hour. ठीक, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसने हमें कार के जो व्हील्स हैं उसकी डायमीटर दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसने कहा है कि वो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेगा 10 मिनट के अंदर एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक, तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बताने हैं. ठीक है, तो उसे निकालने के लिए आप देखिए, हमें सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी कार का व्हील अगर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये कार का व्हील है, ठीक, वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला. ठीक, तो ये ऐसे घूमेगा. ठीक है, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो जो ये मैंने मार्क किया है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी ऐसे घूम के अगेन यहीं पे आके ख़त्म होगा, है ना. तो जितनी देर में ये पूरा रिवॉल्यूशन लेके यहाँ पे दोबारा से आएगा ये वाला पॉइंट, तो इस बीच में कोई एक डिस्टेंस कवर्ड करेगा, है ना. तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, पहली बात आप इतना बहुत ध्यान से सुनिए कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो जितनी डिस्टेंस ले रहा है, मान लीजिए वो टी ले रहा है, तो ये टी इक्वल हुआ किसके, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के. ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सरकमफेरेंस ही तो इसकी इससे टच होती हुई जा रही है ना, पूरी सरकमफेरेंस ही तो कंप्लीट कर रहा है अपनी. तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की है वो डिस्टेंस सरकमफेरेंस के इक्वल होगी. ठीक, अब अगर हमने ये निकाल दिया कि ये जो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस आती है, मतलब 10 मिनट के अंदर एक ये कार हमारी इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करती है, अगर हमने ये निकाल लिया तो हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायामीटर है ना. तो यहाँ से रेडियस निकाल के हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे व्हील का. जब हमें एक कंप्लीट मतलब अगर हमें एक सरकमफेरेंस मिल गया, इसमें इट मीन्स हमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मिल गया. जब हमें एक मिल गया तो हमें एन भी मिल जाएगा कि कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेगा. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं. तो देखते हैं, तो व्हील का डायामीटर, ये डायामीटर लिख रहा हूँ व्हील का कितना है 80 सेंटीमीटर. इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो गया 0.8 मीटर. ठीक, रेडियस निकाल लेता हूँ व्हील की, तो वो कितनी हो गई, व्हील की रेडियस हो गई 0.4 मीटर. ठीक, अब जब मेरे पास रेडियस निकल आई तो मैं सरकमफेरेंस निकाल लेता हूँ व्हील का. सरकमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 पाई आर. आर कितना है, आर है हमारा 0.4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0.8 इंटू पाई. ये आ गया सरकमफेरेंस मीटर में, है ना. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में. ठीक है, इस सरकमफेरेंस का मतलब है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसने इतना डिस्टेंस कवर्ड किया. ठीक, तो अब हम निकालते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, अब हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट द व्हील ऑफ कार कवर्ड एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. ठीक, इस हमने एज्यूम कर लिया कि ये n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कवर्ड कर रहा है. ठीक है, तो जब हमने मान लिया कि ये n नंबर ऑफ कर रहा है तो ये एक डिस्टेंस ही तो हो गई, ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस हो गई. ठीक, तो अब हम निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड करी, ध्यान दीजिए, एक डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि अभी हमने माना लेट द व्हील ऑफ द कार कवर्ड n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस.
ठीक है। तो n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस किया, ठीक है, 10 मिनट में उसने n नंबर किया और 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। अब आप देखिए उसने क्या कहा था, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इस पे और ध्यान देना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट में निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि पर आवर में दे रखी है ना, यहाँ पे स्पीड हमें कितने में दे रखी है, पर आवर में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है, 60 मिनट, है ना। तो वो कितना दे रखा है, 66, ठीक। ये किलोमीटर में है, इसको मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 1000 से, तो ये आ गया मीटर में। ओके, ठीक है। ये मैंने सिर्फ यही लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स कितना है, 66 इंटू 1000 मीटर्स, ठीक। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन कितने, 1 मिनट में निकालते हैं। तो 1 मिनट में निकालेंगे, कितना हो गया, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 मीटर्स, ठीक है। अब एक्चुअली में इसने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था ना, कि 10 मिनट में किसने किए, तो हम 10 मिनट का टाइम निकाले। जब हमें एक का पता लग गया तो हम 10 मिनट्स का भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स कितना हो गया, 60 इंटू 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, यही हो गया, है ना, 66, हाँ यही हो गया, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करके आएगा 11,000 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स कितना है, 11,000 मीटर्स। जब हमें पूरी डिस्टेंस पता है कि कितनी 10 मिनट्स में उसने कवर्ड करी, और हमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पता है कितनी कवर्ड करी, है ना, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि अब हम यहाँ पे n निकाल लेंगे कि हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या, मतलब कितने दिए, ठीक है। अकॉर्डिंग, ये मैं अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो यहां से लेके, मान लो वो एक एक्सटेंड ले लो, यहां से लेके यहां तक 10 मिनट लगे, यहां से यहां तक पहुंचने में 10 मिनट लगे। हमें एक का पता है ना, और मुझे पूरी डिस्टेंस पता है, मुझे कंप्लीट रिवॉल्यूशन पता है, और मुझे पूरी डिस्टेंस पता है, तो मुझे ये पता लग जाएगा वो कितनी बार रोटेट करेगा, है ना। बस मैं वही कर रहा हूँ कि क्या, कि देखो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया कि वो इतने टाइम्स घूमेगा, ठीक। जैसे मैंने यहाँ किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 0.8 पाई इंटू n, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस किसकी इक्वल रख दी, इस वाली डिस्टेंस के, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स कितना है, 11,000 मीटर्स, है ना। यहां से बस n ही तो निकालना है, तो n इज इक्वल्स टू 11,000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 0.8 पाई। n हमारा कितना आ गया, यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ, 0.8 इंटू 22 इंटू 7, है ना। तो ये आ गया 1000 इंटू 2, ठीक, 500। n इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4375, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हुआ n इज इक्वल्स टू 4375, मतलब कि इस व्हील ने, कार के व्हील ने इतने नंबर ऑफ टाइम्स वो 10 मिनट्स में उसने कवर्ड किए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे निकाला। देखो बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। कि हमने सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड निकाली कि वो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के बेसिस पे कितने टाइम्स करेगा। हमने एक सर्कमफेरेंस निकाली, उसकी n से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो वो ये डिस्टेंस भी इसी के इक्वल होगी। और एक डिस्टेंस निकाली हमने स्पीड के थ्रू, कौन सी, कैसे निकाली, कि पहले हमने 60 मिनट्स में निकाली। 60 मिनट में क्योंकि पर किलोमीटर पर आवर की उससे दे रखा था, तो 60 मिनट में हमने ये थी, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करके।
फिर हमने 1 मिनट में निकाली। जब हमने 1 मिनट में निकाली, क्योंकि हमें 10 मिनट्स में निकालनी थी, तो हमने इसने 1 मिनट में निकाली, और 1 मिनट में निकालने के बाद हमने 10 मिनट्स में निकाली। जब 10 मिनट्स में निकाली आई, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 10 मिनट्स में निकाली डिस्टेंस कवर्ड और यहाँ पे भी 10 मिनट्स में निकाली। इन दोनों को इक्वल रख के हमने n की वैल्यू निकाली, ठीक है। So thank you for watching my video. To support my initiative, please subscribe my channel and like it.